अंकिता, मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है सासू माँ। माँ, मैं एक काम करती हूँ ना, घर का बाकी सारा काम कर लेती हूँ जब तक आप आराम कर लो। ठीक है अंकिता, तू ठीक कह रही है। मैं जा रही हूँ आराम करने, तू अपना तब तक काम कर ले। चलो गई है सासू माँ, काम करो। चलो उस रूम में चलते हैं। निकलो, रुको। वहाँ मेरा छोटा भाई बैठा है, फोन चला रहा, कहीं देख ना ले। 1 मिनट रुको, उसको यहाँ से भगाने की कोशिश करो। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं आंटी जी, मैं तो अपना फोन चला रहा था। नहा धो लेते। नहीं, मैं तो नहा धो के बैठा हूँ। और वैसे आपको जाना नहीं है? आपको तो जाना था ना। अरे नहीं बेटा, इतने दिनों के बाद बेटी के ससुराल आई हूँ तो सोचा कि कुछ दिन बेटी के साथ रुक जाती हूँ। सही है। तोड़ो मुफ्त की रोटियां और रुको यहाँ। कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं आंटी जी, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो मैं अपने रूम में जाता हूँ, अगर खाना बन जाए तो नौकर के हाथ खाना भेज देना। हाँ हाँ हाँ, आप आराम करो, मैं नाश्ता बन जाएगा तो बता दूंगी। अच्छा हुआ। वैसे सासू माँ, आपको मैं कैसा लगता हूँ? अरे धमाची, आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप ही से मिलने के लिए तो मैं यहाँ आती हूँ बार बार। मेरी दूसरी बेटी की भी तो शादी हुई है, उसके यहाँ तो मैं कभी नहीं जाती। हाँ, वो तो पता है मुझे कि आप मुझे बहुत पसंद करती है, पर आप भी कम नहीं है। अब साड़ी इतनी प्यारी लगती है ना आप पे, क्या ही बोलूं। लेकिन अंकिता ने आपको देख लिया तो? अरे क्या ही पता चलेगा अंकिता को, वैसे वो महीने में 1-2 दिन ही तो आती है और मिलने का मौका कहाँ ही मिलता है। अरे कोई पता नहीं चलेगा उसे। एक काम करते हैं, उस रूम में चलते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, चलिए आइए। माँ, वो क्या हुआ माँ? इतनी घबराई से क्यों लग रहे हैं? नहीं तो बेटा कुछ भी नहीं। हाँ, तेरा काम हो गया? हाँ, मेरा काम तो हो गया, पर मेरी तबीयत ना थोड़ी खराब सी लग रही है। क्या हुआ? बस सिर भारी हो रहा है हल्का हल्का। हाँ जा, तू आराम कर ले। हाँ, मैं अंदर जाके आराम कर लेती हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है। तो माँ, मैं फिर रामू काका को बोल रही हूँ कि मेरे सिर दबा दे। उनको बुलाना मत किसी काम के लिए। ठीक है, जा। और सुन, पुनीत कह रहा था कुछ खाने के लिए देने के लिए। अरे वो मैं खुद दे दूंगी, आप जाइए आराम कर लीजिए। आप भी, मैं भी आराम कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, जा। अच्छा हुआ गई, मैं तो डर ही गया था कहीं देख लेती तो। सोचते कि मैं वापस क्यों आ गया। और आप भी इतनी ज्यादा बातें करने क्यों लग गई थी? अरे तो मैं क्या करती, मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ ना उसे, बहुत शक्की है। हाँ ठीक है, जो भी है। अब क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना। चलिए कमरे में मेरे साथ। रामू, वैसे हमारे लिए ना एक बहुत अच्छी बात हो गई है। मैंने माँ को बोला कि मेरा सिर दर्द है, तो माँ ने कहा कि आराम कर लो अपने रूम में। और मैंने ये भी बोल दिया कि वो तुम्हें ना बुलाए और तुम मेरा सिर दबा रहे हो, ताकि हम दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन मेम साहब, मैं आपसे गुस्सा हूँ। क्यों पर? क्योंकि तुम अपने देवर को भी लाइन देती हो। मैंने देखा था तुम्हें, तुम उसको आंख मार रही थी। अरे बाबा, वो तो थोड़ा बहल जाता है ना, इसलिए उसे लाइन दे देती हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, प्यार तो मैं तुम ही से करती हूँ। सच में ना? मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही ना? कैसी बातें कर रहे हो रामू, तुमसे तो प्यार करती हूँ, जानते हो तुम ये चीज। अगर तुमसे प्यार ना करती होती तो क्या अपने पति का धोखा देती तुम्हारे लिए? हाँ, ये तो है। रामू, तुम ना शक मत किया करो ऐसे। लेकिन मैम साहब, आपने मुझे ये नहीं बताया आप मुझे पसंद क्यों करती हो। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझे पैसे देने वाले थे ना, कहाँ है पैसे? पैसे तो मैं लाया हूँ, ये लो। वैसे रामू, मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं, तुम इतने सारे पैसे लाते कहाँ से हो? अरे मैम साहब, आप आम खाओ ना, गुठली क्यों गिन रही हो। चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। मुझे तो अपने पैसों से मतलब है, और वो मुझे मिल गए। अब पैसे मिल गए हैं तो जाओ कुंडी लगाओ। भाभी, एक बात बताओ, आपका चल क्या रहा है?
कभी मेरे को लाइन देती हो, कभी इसे दे रही हो। उसे चुप करो पुनीत, मैं तुम्हें बाद में सब बताती हूँ ना। क्या बाद में बताती हूँ भाभी? हैं? आप भैया को तो धोखा दे रही हो और उसके साथ साथ मुझे भी धोखा दे रही हो, वो भी सिर्फ इस नौकर के लिए। कहीं आपको ये पसंद तो नहीं आ गया है? क्या मैम साहब, आपका चक्कर इसके साथ भी चल रहा है? मतलब मैंने सही देखा था। अरे नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं तो बस बात कर रही थी। तुम दोनों ही गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। अच्छा, नहीं समझ रहे गलत तो समझाना। पुनीत समझो मेरी बात। अरे ये नौकर है ना, महीने के 50,000 रुपए देता है मुझे, पता नहीं कहाँ से लाता है। इसीलिए ना मैं बस इससे कुछ मीठी बातें कर लेती हूँ, और कुछ नहीं है, प्यार में तुम्ही से करती हूँ। अच्छा, पैसों के चक्कर में ऐसा तो नहीं कहीं तो इसके साथ सो भी जाती हो? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? बस इसे दो प्यार की बातें कर लो ना, उसी में पिघल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम खुद ही देखो ना, प्रिंस कहाँ ही इतने पैसे कमाता है, मुझे भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। मेरे इतने बड़े बड़े शौक ऐसे कैसे पूरे होंगे? और वैसे भी तुम तो जानते हो ना, प्रिंस कितना ही कमाता है। अब उसकी सैलरी में मेरी ख्वाहिशें तो पूरी होने से रही, हमारा घर खर्च चल जाता है ना, वही बहुत बड़ी बात है। मुझे भी पैसे चाहिए यार। मैंने शादी से पहले कितने सपने सजाए थे कि मेरा पति कितना अमीर होगा, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी, बहुत बड़ा घर होगा। पर यहाँ देखो, मेरे तो करम ही फूटे थे जो इस घर में शादी हो गई। अरे प्रिंस से शादी करने के बाद ना मैं पछता ही रही हूँ। मुझे हमेशा ही होता था कि काश काश मुझे कोई पैसे ला कर दे दे। फिर रामू मेरी जिंदगी में आया और इसने मुझसे बात की कि मैडम मैं आपको पैसे तो दे दिया करूंगा, पर इसके बदले ना आपको मुझसे कुछ मीठी बातें करनी होगी। मैं फट से मान गई। अब बातें करने में हर्ज ही क्या है? अगर इतनी रकम मिल रही है ना तो कुछ और भी किया जा सकता है। पर छोड़ो इस बात को। पुनीत तुम भी ज्यादा शक मत किया करो मुझ पे। मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम जानते हो किस लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इस नौकर के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ? इसकी तो इतनी सैलरी भी नहीं है कि ये वो जोड़ सके, तो इसके पास पैसे कहाँ से आए? तुमने इससे पूछा नहीं ये पैसे कहाँ से ला रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में से ही पैसे चोरी करके तुम्हें दे रहा हूँ? हाँ ये भी तो हो सकता है। मैं इससे जब भी पूछती हूँ तो ये यही बोलता है कि मैडम आपको क्या जहाँ से मर्जी पैसे ला रहा हूँ, पैसे तो मिल रहे हैं ना। पर इसने कभी बताया नहीं। इससे पूछती हूँ। क्या बात हो रही है मैम साहब ये? अरे कुछ नहीं, हम कुछ घर की बातें कर रहे थे। वैसे रामू मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है। ये जो पैसे तुम लाते हो कहाँ से आते हैं ये पैसे? अरे मैम साहब आपको बताया था ना, तो बार बार क्यों पूछ रही हो? और पहले मुझे ये बताओ, तुम मुझे धोखा दे रही हो? पुनीत के साथ भी तुम्हारा चक्कर चल रहा है, अब मुझे पता लग गया है। धोखा देने की बात कहाँ से है इसमें? वैसे भी मैं तो शादीशुदा हूँ, फ्रेंड्स को तो धोखा दे ही रही हूँ मैं। अब तुम इस छोटी छोटी बातों पे लड़ोगे तो कैसे चलेगा? रामू तुम भी ना बुरा ही मान जाते हो। अंकिता बस करो, ज्यादा ना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है इस नौकर को। और नौकर तू अपनी ना हद में रह, समझा? और भाभी से दूर रह। और आपको पैसे ही चाहिए ना, कोई बात नहीं, आपको पैसे मैं ला कर दूंगा, लेकिन आप इस नौकर के साथ ना अब मेरे को दिखनी नहीं चाहिए। पुनीत तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम दोनों को हो क्या गया है? नौकर तू मेरी बात सुन ले, अगर आज के बाद भाभी के आसपास भी दिखा ना तो याद रखियो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और 2 मिनट लगेंगे तेरे को इस घर से बाहर फेंकने में, समझा? मैम साहब ये आपका देवर फालतू नहीं बोल रहा, मुझे समझा लो इसको। अबे ओए, तेरी एक बात प्यार से समझ में नहीं आ रही क्या? यार थप्पड़ खा के मानेगा। तो मुझे डर भी नहीं लगता, निकाल दो मुझे इस घर से। मेरे को बहुत पैसा है, मैं अपने साथ रख लूंगा मैम साहब को। अबे वो तेरे साथ क्यों रहेगी? तेरे में है क्या ऐसा? पैसों का रोक दिखा रहा है क्या? पैसे मैं भी दे सकता हूँ उसे, लेकिन ये तेरे साथ में बिल्कुल नहीं रहेगी। और अगर भाभी आप इसके साथ रही ना, मैं भैया को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि आप किस तरीके से नौकर के साथ अपना अफेयर चला रही हो। फिर उनके आगे देती रहना सफाई। तो मैम साहब इसको समझा लो, इतना फालतू बोल रहा है ये। देखो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा तुम दोनों क्या बोल रहे हो। मुझे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। वैसे सासू माँ आपने मुझे पसंद कैसे किया था? अरे आप जब अंकिता को देखने के लिए आए थे ना,
तभी आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। फिर आपने कहा कि आप अंकिता से लव मैरिज करना चाहते हैं। फिर मैं थोड़ी सी दुखी हो गई, लेकिन जब आपने कहा ना कि मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो कोई बात नहीं, आएंगे तो मेरे ही घर में ना। फिर मैंने आपसे पूछा ना कि मैं आपको कैसी लगती हूँ, तो आपने कहा कि आप मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब हमारी कुछ बात बन सकती है। अरे सासू माँ, आप मुझे वैसे पसंद आ गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा ऐसे कैसे बात करूं, मतलब आपकी उम्र और मेरी उम्र में इतना फ़र्क है ना। फिर मैंने सोचा कहीं ये ना सोचे कि मैं कोई गलत नज़र से आपको देख रहा हूँ ना। फिर जब आपने कहा कि मैं आपको कैसी लगती हूँ, फिर मैंने सोच लिया अरे यार ये तो बात बन रही है। फिर क्या होना था, हम ऐसे ही मिलते रहे। और हाँ, अब तो मेरी शादी को भी 2-3 साल हो रहे हैं, और 2-3 साल में किसी को भनक भी नहीं लगी है कि हम दोनों का अफेयर है। और आप ऐसे हर महीने अंकिता से मिलने के बहाने आती रहती हो, और हम दोनों चुपके से मिलते रहते हैं। और हाँ, ये बात अंकिता को बिल्कुल पता नहीं है। उसको लगता है कि हमारा तो माँ बेटे वाला रिश्ता है। और ये किसी को बताना ही मत, कहीं अंकिता को पता चल गया ना, फालतू में मेरे पे शक करेगी। वैसे शक करती रहती है कि ऑफिस से लेट क्यों आते हो, वहाँ किसी लड़की से बात तो नहीं करते, मेरा फ़ोन चेक करती रहती है। वो तो अच्छा हुआ हम फ़ोन पे बात नहीं करते। और अब कितने दिन हो रहे यहाँ पे? अरे आप जितने दिन बोलो उतने दिन रुक जाऊंगी। मेरा क्या है, मैं तो बेटी के घर आई हुई हूँ, लोग क्या ही शक करेंगे मुझ पे। और हाँ, ये जो आपका भाई है ना पुनीत, ये मुझे ना फूटी आंख नहीं भाता है। पता नहीं कभी कभी ना अजीब अजीब सा बड़बड़ाते रहता है, मुझे कुछ कहते रहता है। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि वो मुझ पे लाइन तो नहीं मार रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो आप देख लीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मैं गुस्से में आके उसे कुछ बोल दूं और हमारा रिश्ता खराब हो जाए। अरे आप चिंता मत करो, उसको तो मैं देख लूंगा। फालतू में मेरे पे भड़कता रहता है कि हाँ भाभी घर पे रहती है, उनको बाहर क्यों नहीं घुमाने ले जाता, अकेला ऑफिस में रहता है। अब क्या करूं, मैं काम करना छोड़ दूं? प्रिंस, क्या चल रहा है ये सब? क्या हुआ अंकिता, उन्हें तुम दोनों यहाँ क्या हुआ? मैंने ना सब कुछ सुन लिया। किसी घटिया घटिया बातें कर रहे हैं आप दोनों। शर्म नहीं आ रही माँ आपको? अब तो मेरी माँ है ना, प्रिंस आपके बेटे जैसा है, उस पे ऐसी नजरें रखते हुए शर्म नहीं आई ना? अरे कम से कम पापा का तो सोचते हैं आप। पापा पे क्या बीतेगी जब पापा को ये सब पता चलेगा? अरे अंकिता वैसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। अरे शक्लें देखिए आप दोनों की, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है आपकी शक्लों पर। कम से कम एक बारी पापा के बारे में सोचती, क्या बीतेगी उन पर। आप तो जानती है ना पापा को कितना प्यार करते हैं आपसे, कितना भरोसा करते हैं आप पे। एक बार भी नहीं सोचा पापा के बारे में। माँ, आप जैसी माँ ना किसी की ना हो, जो अपनी बेटी का एक घर खराब कर रही है। और फिर तुम्हें भी शर्म नहीं आई? शादीशुदा हो तुम मेरी माँ के साथ। छी, मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है। तुम दोनों, तुम ये सब करते हुए भी शर्म नहीं आई? क्या कमी रखी थी माँ पापा ने? आपकी हर ख्वाहिश पूरी की, छोटी से छोटी। आपको कभी भी ना रोने तक नहीं दिया। टाइम से पहले ना आपके लिए हर चीज ला कर दी। बचपन से लेकर आज तक यही सब देखती आई हूँ। कितना ख्याल रखा उन्होंने आपका। हमेशा ये सोचती थी बचपन से कि मेरे पति में ना मेरे पापा वाले गुण हो। मेरे पापा जैसे मम्मी का ख्याल रखते हैं, वैसे वो भी रखे, वो भी उतना ही प्यार करें। आपको देखकर लग रहा है ना कि पापा के बारे में तो ठीक थी, पर माँ के बारे में गलत हो गई। यही सिखाया था आपने मुझे। आप मुझे हमेशा बोलती थी कभी किसी के साथ गलत मत करना, कभी किसी को धोखा मत देना। आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? बस करो अंकिता, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है मुझे सच्चाई के बारे में पता नहीं है? तुम्हारा क्या चल रहा है पुनीत के साथ? क्या मतलब? और हाँ, तुमने तो घर का नौकर भी नहीं छोड़ा, सही है। और हाँ, मेरा तुम्हारी माँ के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। ये सब एक प्लान था ताकि तुम्हारी सच्चाई सारी सामने आ सके। आंटी जी देख लिया, बहुत गर्व था आपको। हाँ, मेरी बेटी तो ऐसा कर ही नहीं सकती। आज अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ। तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए सब प्लान किया ताकि तुम अपने मुंह से सारी सच्चाई उगल सको। देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी बोली जा रहे हो। सब समझ गई मैं। अब तुम दोनों की ये हरकतें पकड़ी गई है ना, इसलिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। हाँ, अब रामू की बात कर लेते हैं। रामू, सच्चाई तुम बताओगे या मैं बताऊं? रामू ने जितने पैसे तुम्हें दिए ना, वो सिर्फ मैंने दिए थे इसे।
ताकि देखते हैं कि तू पैसा देके कितना पलट सकती है। मैं कम कमाता हूं इसका मतलब ये नहीं कि तू बाहर जाके कुछ भी करेगी। और पुनीत, तू मेरा सगा भाई होने के बाद ये सब किया। कोई बात नहीं, जब अपने धोखा देते हैं ना तो दूसरों पे यकीन नहीं होता। और अंकिता, तुम अब कुछ है बोलने को? नहीं ना आंटी जी, अब आप बोलोगे मैं इसको धक्के मार के घर से निकालूं? तुमने कहा ना कि मैंने तुझे ये सिखाया वो सिखाया, और मैं खुद क्या कर रही हूँ। मैंने जो कुछ भी सिखाया ना अंकिता, बिल्कुल सही सिखाया और करती भी वही हूँ। अब तुम्हारी नजर ही गंदी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। पैसे के लिए इतना गिर गई तू? अरे इतना अच्छा लड़का तुम्हें मिला था, उसको धोखा दे दिया। और चलो एक बारी तो समझ में आता है देवर, और ये नौकर, तू इतना नीचे गिर सकती है पैसे के लिए? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी ऐसी निकलेगी। और मुझे कह रही है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी माँ के बारे में ऐसा बोलते हुए। एक बार सोचती तो कि क्या बोल रही हूँ, किसको बोल रही हूँ। माँ आप ही बताइए अभी क्या करना है? करना क्या है बेटा, इसे लेके मैं अपने घर चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दो कि मेरी बेटी की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। और ये मेरा बेटा जैसा है, इतनी घटिया बात सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर मेरी बहू भी होती ना मेरी बेटी की जगह पे, तो भी मैं वही करती, अपने बेटे से तलाक करवा देती। और मैं बेटी के साथ भी वही करूंगी। जैसे मैं अपने बेटे के साथ गलत नहीं होता देख सकती हूँ ना, वैसे ही मैं अपने दामाद के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकती। इस बेचारे का क्या कसूर है? इसने तुझे इतना दिल से चाहा था, प्यार किया था, और तूने इसका ये सिला दिया। शर्म आनी चाहिए। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार, प्लीज कमेंट्स जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो यार प्लीज। और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, प्लीज फॉलो करो यार। आप फॉलो नहीं करते हो, प्लीज आप वीडियो देखते हो फॉलो नहीं करते हो, प्लीज फॉलो कर दो। और अब भी इस वीडियो को शेयर करो, अब भी क्लिक कर दो बटन पे और शेयर कर दो यार, प्लीज कर दो। फॉलो नहीं किया ना अभी तक, प्लीज कर दो यार और शेयर कर दो।